जॉगिंग के लिए इंडिया गेट के पास मेरे साथ पाखी दी है और अनुजा आंटी। हाँ बस जाने वाले हैं। वो मीटिंग है ना, वो मॉडल से कैलेंडर शूट के लिए। हाँ हाँ लड़की है, मॉडल लड़की है। हाँ मैं वहां पहुंच के कॉल करूंगी ना 2 घंटे में पक्का। बाय बाय बाय। 2 घंटे? इतना वक्त है? वाह 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 वाह। 2 घंटे में ये नहीं बताया कि तुमने क्या खाया, क्या पिया, बाथरूम गई, कौन से कपड़े पहने। अनुजा आंटी। आंटी नहीं बोलना। ओके अनुजा, अरे हमारी शादी होने वाली है तो उनका इतना हक तो बनता है ना पूछने का। हाँ हाँ क्यों नहीं। तुमने ये नहीं बताया कि पार्क में गबरू जवान हो। तुमने तो ये बताया अनुजा पाकी है सिर्फ पार्क में। मैं यहाँ ना बस जॉगिंग करने आती हूँ हेल्थ बनाने के लिए। बाय। बच्चा पालना नहीं आता तो पैदा क्यों किया? मैं कब से देखी जा रही हूँ कि तुम फोन पे गपशप कर रही हो। छोटा सा बच्चा, अगर कुछ हो जाता तो? बच्चा पैदा कर लिया, बस शौक पूरा हो गया। कोई जिम्मेदारी है कि नहीं तुम माओ की? ओके 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 ओके। प्लीज संभालो उसे। उसका पर्स अच्छा लगा तो पूछ रही थी कहां से लिया। इस बात को छुपाने के लिए क्यों झूठ बोल रही हैं कि पर्स के बारे में पूछने के लिए नहीं बल्कि बच्चे को लेकर लापरवाही बरतने के लिए नाराज हो रही थी। क्यों अपने जज्बात किस पर जाहिर करने से कतरा रही हैं? खैर वो छुपाना चाहती हैं तो मैं कौन होती हूँ जबरदस्ती पूछने वाली। बड़ी मुश्किल से मामा जी का एड्रेस मिला है, फोन नंबर मिला है। मैंने वहाँ फोन किया था, उनसे तो बात नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी बेटी ने शायद फोन उठाया था। तो मैं जा रहा हूँ उदयपुर, मैं उनसे बात करूँ। लेकिन अंशुमन, मुझे लगता है कि जाने से पहले तुम मामा जी से बात कर लो तो वो बेटर रहेगा। नहीं 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 नहीं, मैं अब किसी से फोन पे नहीं बात करना चाहता हूँ। मैं मामा जी के सामने बैठकर उनसे फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। माँ के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। आई कांट टेक इट एनीमोर। मैं जा रहा हूँ, मैं कल शाम तक वापस आ जाऊँ। आप लोग प्लीज आप अयान का ध्यान रखें। अयान की फिक्र मत करो, मैं और गिरीश हैं। थैंक्स गिरीश। राठौर राठौर राठौर। बोलिए, मैं हूं अंशुमन राठौर। अच्छा तो तू है अंशुमन राठौर। अरे को अपनी माँ के बारे में पता करना था ना। जी हाँ, लेकिन आप
ये रही थारी माँ, ये रही थारी माँ, ये रही थारी माँ। आप क्या कह रही हो? एक सुहागन अपने घर से तब विदा हुए हैं जब उसकी अर्थी निकले हैं, पर थारे बाप ने जीते जी चिता जला दी थारी माँ की। बदचलन होने का इल्जाम लगाया उस पर। उसी दिन मर गई थी थारी माँ। उस दिन अपमान के साथ साथ सुहाग की निशानियां लेके गई थी घर से। तब से बहुत तमन्ना थी कि थारे बाप दर्शन सिंह राठौर के मुंह पर ये दे मारूं, पर उससे पहले ही वो बुजदिल मर गया। पर ले, तू दर्शन सिंह राठौर की औलाद है ना? खत्म हुए सारे रिश्ते आज। दर्शन सिंह राठौर, जहां कहीं भी है तू, सुन ले, आज रिश्ता खत्म। मेरी बहन की जिंदगी जीते जी नरक बना दी थी ना तूने, तो सुन ले, मैं देवकी का भाई देवदास सेंगर अपने पुरखों के साथ तुम्हें बद्दुआएं देता हूं कि तुम्हें नरक में भी चैन नहीं मिलेगा। मारी बहन चरित्रहीन नहीं थी, वो बदचलन नहीं थी। बदचलन नहीं थी वो। मारा पैर छोड़ दे छोरा। मामा जी, बाप का कर्ज एक बेटा ही चुकाता है। आपको, मां को जो हमारी वजह से तकलीफ पहुंची, उसके लिए माफी चाहता हूं। हम लोग ने जो गलती की है उसकी मैं जानता हूं कोई माफी के लायक भी नहीं। आप
आपने जिस इंसान पर भरोसा करके, जिस इंसान के हाथ में अपनी बहन का हाथ सौंपा, उसी ने अपनी बहन को सबसे ज्यादा तकलीफ दी, उसके लिए भी माफी चाहता हूं। और मां का अपने बच्चों पर हक होता है, वो हक भी मां से छीन ले गया, उसके लिए भी माफी चाहता हूं। बच्चों का भी तो उसकी मां पे हक होता है। हम तो इतने बदनसीब हैं कि हमें वो हक भी नहीं मिला। मां से मिलना चाहते हैं, उसे गले से लगाना चाहते हैं, उसे कहना चाहते हैं कि हमें माफ कर दे, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में वहां हरी मां जिंदा, हरी मां जिंदा, हरी मां जिंदा, हरी मां जिंदा। मरी ना है। अगर जिंदा है तो ये क्या? ये सब तो अपनों के लिए और समाज के लिए। जिन लोगों ने उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला, उनके लिए तो अच्छा ही था ना कि वो मर जाती। ये कुछ निशानियां हैं जो वो छोड़ गई थी, पर मरी ना है, वो मरी ना है। मुझे माफ कर दो कि मैंने देवकी के बच्चों के साथ इतना ओछा व्यवहार किया। नहीं, प्लीज। मां जिंदा तो कहाँ है? अरे बाप ने देवकी को अपने घर से जब निकाल दिया तो घर आई थी, खाली शरीर था, आत्मा तो पहले ही मर गई थी। रो रो के उसकी आंखों के आंसू भी सूख गए थे। न किसी से बात करती, न कुछ खाती, न पीती, बस अपने कमरे के अंधेरे में पड़ी रहती। अरे बाप ने जो उस पर लांछन लगाया था, वो उसके दिल के अंदर अंधेरा कर गया था। मैंने उससे बहुत पूछा, पर वो कुछ ना बोली। लेकिन बातें कहां छिपती हैं। वैसे भी लड़की अगर ज्यादा दिन तक अपने मायके में बैठी रहे तो बातें तो निकलती ही हैं। लेकिन थारी मां ने कुछ नहीं कहा। रेगिस्तान की धूल जब उड़ती है ना, तो अपने साथ किस्से, कहानियां, बातें सब ले उड़ती है और इधर की उधर पटक देती। बहुत खून खोला मेरा। अरे बाप से बात करने पहुंचा तो पता चला कि वो गांव छोड़कर चला गया है उन दोनों के साथ। बहुत समझाया मैंने देवकी को, पर वो नहीं समझी। उससे कहा कि किसी के लिए अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, मगर उसको इसका सदमा इतना गहरा लगा था कि वो इससे कभी उभर ही नहीं पाई। हमने उसकी दूसरी शादी की भी बात करी, पर वो नहीं मानी। तब जाकर समझ में आया पत्नी के ऊपर पति के लांछन का क्या असर होता है, जीना नामुमकिन हो जाता है। फिर तुम दोनों तो उसके बच्चे थे। बच्चों से अलग रहना उसे अंदर ही अंदर काट रहा था। दिन बढ़ते गए, लोगों की बातें बढ़ती गईं, मुझसे उसकी तकलीफ नहीं देखी गई। तो मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे कह ही दिया कि तू यहां से चली जा, कहीं ऐसी जगह जहां तुझे कोई नहीं जानता हो। और रातों रात बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पर ना मिली।
ये उसकी कुछ निशानियां रह गई। इन्हीं सबको भर के मैं कलश में लेकर घूमता कि थारा भाग कहीं मिल जाए तो उसके मुंह पर दे मारूं और ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दूं। तभी तारा फोन आया कि वो मर चुका है और उसका बेटा अपनी मां को ढूंढ रहा है। ये सुनकर मैं यहां चला आया। मेरे को नहीं पता कि देवकी कहाँ है। इतने साल न जाने माँ कहाँ रही होगी, कैसे हाल में रही हो, लेकिन अब नहीं। बस मैं आपसे वादा करता हूँ मामा जी, मैं माँ को ढूंढूंगा और उसे वापस लेके आऊंगा यहाँ पे अपने घर में। उसकी खुशियां उसे वापस लौटा। आपके पास माँ की कोई तस्वीर है? इन निशानियों के अलावा और कोई निशानी नहीं छोड़ी। सब अपने साथ ले गई। अपने आप को गुमनाम कर दिया हम सबके लिए। न जाने हमारी देवकी कैसी होगी, कहां होगी। अरे ठीक है ना, बात तो सुनिए मेरी। लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ लेकिन आप ही ने तो कहा था। अरे 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए आप। क्या हुआ? वो एजेंट की कॉल आई थी, बोलता है मैं कोठी खाली करनी है, वो भी 1 घंटे में। क्या? वो कोठी की ओनर आ गई है ना, और वो ये जगह सिर्फ फैमिली वालों को देती हैं, सिंगल लड़कियों को नहीं। वैसे भी ना दिल्ली में सिंगल लोग के रहने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, और अब वो आ गई हैं। अरे ऐसे कैसे कर सकता है? दिमाग खराब हो गया उसका। वही तो मैं उससे कह रही थी। वो बोलता है हमारे पूरे पैसे वापस कर देगा, लेकिन अब इसके पास कोई जगह नहीं है जहां हमें शिफ्ट कर दे। माय गॉड, मेरी तो ना डेथ ही हो जाएगी। प्रतीक जी ना बड़े नाराज होने वाले हैं। वो ना मुझे ये प्रोजेक्ट भी नहीं करने देंगे फोटोग्राफी का, वापस बुला लेंगे पक्का। ऐसे कैसे 1 घंटे में? इतनी जल्दी तो हम कहीं और रहने का इंतजाम भी नहीं कर सकते। ईसा को पता चलेगा तो कितना दुख होगा कि मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है। इतनी मुश्किल से मेरी दिल्ली में नौकरी लगी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पर आई हूँ। बाकी प्रॉब्लम हम तीनों की है। मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को यहाँ का एड्रेस दिया है। अब रोज एड्रेस चेंज करती रहूंगी तो सीखने कौन आएगा? क्या करूं? माय गॉड, मेरे तो ना सारे ड्रीम्स ही शैटर हो जाएंगे। बेईमान आदमी, हमसे झूठ बोला उसने। तुम चुप रहोगी? जरा सोचने तो दो। कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। मकान तो खाली नहीं हो सकता। माँ को ढूंढने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। मामा जी से उम्मीद थी, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता क्या किया जाए। फोटोग्राफ होती तो उसे बहुत मदद हो जाती। किसी एजेंसी को देते या किसी न्यूज़पेपर में डालते तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद तो मिल ही जाती। हेलो हेलो, हाँ हेलो, अंदर रेंज नहीं आ रही। हेलो हेलो, क्या है प्रोजेक्ट? अयान क्या हुआ? डैड, लगता है फोन में सिग्नल नहीं है, नहीं तो फोन खराब हो गया है। पीयूष को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे पीयूष की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। होमवर्क के बारे में कुछ पूछना था। अच्छा ठीक है, अंदर जाके लैंडलाइन से बात करो, जाओ। ओके डैड। जीनियस। मतलब? आयान के फ्रेंड को आयान की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आयान को तो उसके फ्रेंड की आवाज आ रही थी ना। हमारे पास माँ की तस्वीर नहीं, जिसे हम पेपर्स में छपवाकर या फिर न्यूज चैनल्स पर देकर उन्हें बुला सकते। लेकिन अगर तुम दोनों की बचपन की तस्वीर हम पेपर्स में छपवाकर या फिर न्यूज चैनल्स में डलवाकर मॉम से ये रिक्वेस्ट करें कि उनके बच्चे उन्हें ढूंढ रहे हैं, कैसा रहेगा? व्हाट्स इट? ब्रिलियंट, ब्रिलियंट।
ब्रिलियंट। लेकिन हम अपनी सारी डिटेल्स नहीं छपाएंगे। हम सिर्फ उतनी ही डिटेल छपाएंगे जिसे पढ़कर सिर्फ माँ को समझ में आ सके कि ये किसने छपाई और क्यों छपाई। क्योंकि हमें नहीं पता कि माँ किस तरह की जिंदगी जी रही है। उन्होंने शादी की है, नहीं की है, या फिर उन्होंने अपने पास्ट के बारे में किसी के साथ कुछ शेयर किया है या नहीं किया। इट्स जस्ट प्रिकॉशन, क्योंकि हो सकता है कि हमारे किसी भी छोटे मोटे आर्टिकल की वजह से उनकी पर्सनल जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाए। ये हम एक काम करते हैं, हम अपने बचपन की फोटोज छपा देते हैं। ऑब्वियसली माँ को तो हमारे बचपन के चेहरे याद होंगे ना, लेकिन मेरे ख्याल से फोटोग्राफ के साथ साथ हमें कोई एक और ऐसी चीज डालनी होगी जो हमारे और माँ के रिश्ते की पहचान हो। क्या हो सकता है? ऐसी कोई बात तो लावण्य को याद होगी। लावण्य याद करो प्लीज, जल्दी। अंशुमन, तुम्हें याद है माँ एक लोरी सुनाया करती थी हमें जब जब रात को हम दोनों सोते थे? वो एक ही लोरी गाती थी, याद है? वो क्या थी? मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मेरे पास 100% कहीं ना कहीं लिखी रखी होगी। तो ऐसा करते हैं, वही प्रिंट करवा देते हैं, राइट? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। और हाँ, एक नया नंबर भी ले लेते हैं, वो नंबर भी पेपर में छपा देंगे ताकि माँ उसी नंबर के थ्रू हम लोगों को कांटेक्ट करे। ब्रिलियंट।